गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 7 में आगे बढ़ेंगे। मैंने इसके पहले आपको डायरेक्शंस के एलिमेंट्स बताए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को एक तो मोटिवेशन बता दिया है और सुपरवाइजन बता दिया है। अब अपन बात करते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप भी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपके पास नेतृत्व करने का एक गुण होना चाहिए। मतलब कि आप कोई भी व्यक्ति अपने अधीनस्थों की क्रियाओं का निर्देशन जब करता है तो उसमें नेतृत्व का गुण उसी व्यक्ति में होता है, जो एक समूह के सभी व्यक्तियों को अपना प्रभाव छोड़ सके। मतलब कि आपको क्या करना है, अगर ठीक है आप अगर किसी व्यक्ति का सुपरविज़न कर रहे हैं और अगर उसे डायरेक्शन दे रहे हैं तो आपके अंदर उसे उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना आना चाहिए। मतलब कि अपना लीडर वो आपको तभी मान पाएगा जब आप उसको प्रभावित कर रहे हैं, आप में कुछ अलग क्वालिटी हो जो उसमें नहीं है, तो ही आप उसका नेतृत्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व में क्या होता है कि नेतृत्व व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने अधीनस्थ की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। और नेतृत्व गुण उसी व्यक्ति में होता है जो एक समूह के सभी व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार लगता है कि वे सभी पूर्ण उत्साह और विश्वास के साथ अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। नेतृत्व व्यवसाय के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के लिए एक समूह सदस्यों को प्रेरित तथा उत्साहित करने की प्रबंधकीय प्रक्रिया होती है। अब इसकी परिभाषा देख रखी है आपको। कुंटच और डोनेल के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति स्वैच्छिक प्रयत्न करने के लिए प्रभावित करने की योग्यता होती है। ठीक है, तो नेतृत्व क्या होता है कि व्यक्तियों का जो एक समूह होता है उसको पारस्परिक उद्देश्य, यानी कि जो आपके उद्देश्य बनाए गए हैं उसको स्वेच्छा से प्राप्त करने के लिए प्रभावित करता है। कि मतलब आपको जोर जबरदस्ती के साथ किसी से काम नहीं करवाना है, उनमें एक प्रकार का ऐसा मोटिवेशन करना है, ऐसा मोटिवेट करना है उन लोगों को कि वो ऑटोमेटिकली अपनी इच्छा के साथ किसी भी काम को करने के लिए प्रभावित हो जाए। इस प्रकार नेतृत्व एक योग्यता है जो कि अधीनस्थों को पूर्ण उत्साह एवं विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष रूप से नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वे सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने लगते हैं। अब हम लोग नेतृत्व की विशेषता या प्रकृति के बारे में समझते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। कैरेक्टर्स ऑफ नेचर ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले यह एक व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व व्यक्तिगत योग्यता होती है। नेतृत्व प्रबंधन का व्यक्तिगत योग्य गुण होता है। वो अपनी व्यवहार कुशलता से व्यवहार के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। प्रबंधक अपने अधीनस्थों को इस प्रकार मार्गदर्शन प्रदान करता है कि कर्मचारी से उसका नेतृत्व स्वीकार कर लें स्वेच्छा से। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि प्रबंधक का व्यक्तिगत गुण, जो प्रबंधक होते हैं उसके अंदर ये व्यक्तिगत गुण होता है। मतलब कि इसको कहीं से भी हम डाल नहीं सकते, पढ़ाया नहीं जा सकता, ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकती। इसमें व्यक्तिगत योग्यता होनी चाहिए ताकि वह अपना जो भी कुशलता व्यवहार है वो व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाए। ठीक है, और वह अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करे। जैसे कि एक नेता जब होता है तो नेता में यह व्यक्तिगत गुण होता है कि वो अपनी बातों से किसी भी जनता को अभिप्रेरित कर लेता है और वो उसे वोट डालने के लिए प्रेषित कर देता है। ठीक है, तो ये एक व्यक्तिगत गुण होना चाहिए। प्रभावीकरण प्रक्रिया। जिस व्यक्ति द्वारा नेतृत्व किया जाता है उसमें दूसरों को प्रभावित करने का गुण पाया जाता है। नेतृत्व के द्वारा ही इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। अधीनस्थ स्वयं ही प्रभाव में आ जाते हैं, अतः नेतृत्व प्रभावीकरण का सार है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो नेतृत्व करता है
उसमें दूसरों को प्रभावित करने का गुण पाया जाता है। नेतृत्व द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि अधीनस्थ स्वयं ही प्रभावित हो जाता है। मतलब कि जब एक कोई जो लीडर होता है वो इस प्रकार का व्यवहार करता है लोगों के साथ कि वो ऑटोमेटिकली उसके द्वारा जो काम वो करवाना चाहता है वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सामूहिक उद्देश्य, नेतृत्व द्वारा संगठन के सामूहिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त किए जाते हैं। तो जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप के द्वारा जो एक समूह का जो उद्देश्य होता है उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और एक व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक लीडर जो होता है, अब जैसे मान लो कि हमारा कोई नेता है जिसको हम पार्षद या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है, या कोई नॉर्मल हमारा जो नेता होता है सांसद होता है। अब उस सांसद के द्वारा या उस नेता के द्वारा जब वो लीडरशिप करता है, यानी कि उसे अमीर बनना है, तो क्या है कि वो व्यक्ति अमीर तभी बन पाएगा जब वो समूह को साथ में लेके चलेगा। मतलब कि कुछ लोगों का भला कर दीजिए आप तो आपका भला भी ऑटोमेटिक वहाँ पर होता है। जैसे कि एक पार्षद जो होता है, जब पार्षद का चुनाव लड़ता है तो उसकी इनकम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी जब वो लोगों की समस्याओं को हल करेगा। उसके बाद सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया होती है। नेतृत्व प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया होती है। तो लीडरशिप जो होती है वो एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसकी आवश्यकता किसी एक समय पर न होकर हर समय पड़ती है। मतलब कि हमें कर्मचारियों को रेगुलर उनका लीडरशिप यानी कि लगातार उनका नेतृत्व करना पड़ेगा, लगातार उन्हें बताना पड़ेगा कि वो क्या कार्य करना चाहते हैं और किस प्रकार से उस कार्य को करना है। संगठन और कर्मचारी के बीच की कड़ी, तो नेतृत्व कर्मचारी एवं संगठन के बीच की कड़ी होता है। संगठन द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और कर्मचारी करने वाली उसकी व्याख्या करता है, कर्मचारी उसकी व्याख्या करता है तथा कर्मचारी उन्हें वास्तविक रूप में क्रियान्वित करते हैं। तो संगठन क्या होता है कि सिर्फ उद्देश्य का निर्धारण करता है और उसकी व्याख्या कर लेता है। मतलब कि सिर्फ उसे सोचता है और वास्तविक रूप में लाने का काम जो होता है वो कर्मचारी के द्वारा होता है। व्यक्तिगत योग्यता, नेतृत्व एक मानवीय क्रिया होती है। यह व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि नेता का गुण जन्म से होता है और इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि नेता बनाए जाते हैं, जबकि मेरे के अनुसार नेता जन्म से ही पैदा होते हैं, बनाए भी जाते हैं। ठीक है। आदर्श आचरण होना चाहिए। संदेशवाहन एक साधन के रूप में होना चाहिए। नेतृत्व प्रक्रिया करने के लिए संदेशवाहन को माध्यम बनाया जाता है। संदेशवाहन का आशय विचारों का आदान प्रदान करना होता है। नेतृत्व करने वाले द्वारा अधीनस्थों को मार्गदर्शन दिया जाता है तथा बताया जाता है कि उद्देश्यों को किस प्रकार पूरा किया जाता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन के द्वारा भी लीडरशिप की जाती है। तो कम्युनिकेशन में हम किसी व्यक्ति को बता सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि वो जो उद्देश्य है वो किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है। ठीक है। और आदर्श आचरण नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का जो आचरण हो वो आदर्श हो। मतलब कि हर एक व्यक्ति के लिए एक आदर्श होना चाहिए, जिसमें अगर आपको किसी का नेता बनना है तो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए जिससे कि आप उस व्यक्ति के नेता बन सके। जैसे कि आपका अगर अच्छा व्यवहार हो, अगर आप एक ईमानदार हो, आप अगर एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो, या किसी भी प्रकार के आप जैसे मेहनती व्यक्ति हो, अगर आप एक गरीबी से उठकर अगर आप एक अमीर आदमी बने हैं, तो आप में अगर काम करने की कला है तो एक आप आदर्श व्यक्ति हैं, तो आप में वो आचरण है, तो जो दूसरे व्यक्ति आपके आचरण को लेना चाहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रभावी नेता के गुण। प्रभावी नेता के गुण जो होते हैं उसमें फिजिकली फीचर्स यानी कि शारीरिक विशेषताएं,
एक अच्छे नेता का सबसे पहला गुण उसकी शारीरिक विशेषता होती है। नेता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर के में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उसे दूसरों की बातों को सरलता से समझने योग्य होना चाहिए, है ना। तो एक नेता जो भी हो, उसका जो शरीर होना चाहिए वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, मतलब वो किसी प्रकार से बीमारीग्रस्त ना हो। तो एक अच्छा शरीर जब होगा तो उसके अंदर एक अच्छा दिमाग भी होगा, ठीक है। और वो दूसरों की सहायता, यानी कि दूसरों की बातों को सिंपली तरीके से समझ सके, ये एक नेता के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा, अभिप्रेरण की योग्यता। नेतृत्व दूसरों से कार्य कराने की कला है। नेतृत्व एक नेता अपने मार्गदर्शन एवं संदेशवाहन के माध्यम से कर्मचारियों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो उसमें इस गुण का होना आवश्यक है कि वह सहजता से दूसरों के कार्य को समझ सके। उसे अभिप्रेरित और तकनीकी का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें मोटिवेट करने की योग्यता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से हम काम करने के योग्य बना सकते हैं। अपनी बातों में और अपने काम करने के तरीके में ये गुण उसमें हो कि वो अपनी बातों से ही लोगों को मोटिवेट कर लें। उसके बाद निर्णय लेने की शक्ति। एक नेता को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेना पड़ता है और अलग प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए उसको उचित समय पर उचित निर्णय लेना होता है, अतः उसमें शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब किसी भी समस्या को सामने देखकर उससे डरना नहीं है, आपको उस समस्या से निपटना आना चाहिए और उस समस्या को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए आपको उचित समय पर उचित निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप निर्णय लेने में डरेंगे कि अरे यार अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो सकता है, मतलब कुल मिला के अगर आप निर्णय लेने में डर रहे हैं तो भी आप एक सफल नेता नहीं बन पाएंगे। पहल क्षमता का गुण होना चाहिए। पहल क्षमता से आशय अवसर मिलने पर स्वयं अपनी इच्छा से कार्य का निपटारा करना। अतः एक योग्य नेता के पहल क्षमता का गुण होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई मुसीबत अगर आपके पास आती है और कोई अगर अवसर आपको मिलता है तो आपको क्या करना है कि पहले जाकर उस समस्या से लड़ना है, उस समस्या का निपटारा करना है। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि अरे यार मैं तो एक नेता हूँ तो मैं तो ये काम नहीं करूँगा, मेरे कर्मचारी करेंगे। तो आपको आगे जाकर उसका कार्य करना पड़ेगा। सत्यनिष्ठा। एक अच्छे नेता में कार्यप्रणाली, सद्व्यवहार, सच्चाई और सत्यनिष्ठा और नैतिकता का गुण होना चाहिए। नेता उच्च प्रबंधक का तरह कर्मचारियों के बीच में एक कड़ी का काम करता है, अतः दोनों पक्षों के प्रति उसको निष्ठावान होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक नेता में सत्यता का गुण भी आवश्यक है। आत्मविश्वासी होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास से भरा हुआ एक नेता होना चाहिए, मतलब कि उसमें एक ऐसा गुण होना चाहिए कि वो उसको किसी भी बात का निर्णय लेते समय उसे भरोसा होना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। मतलब इसी आत्मविश्वास के बल पर वो दूसरों को भी अभिप्रेरित कर सकता है। और अगर आपको आपके ही निर्णय, यानी कि आपने ही जो जिस प्रकार का निर्णय लिया है, अगर उस निर्णय पर आपको दिक्कत हो, यानी कि आप अगर ये सोचें कि यार मैंने जो फैसला लिया है वो शायद गलत हो सकता है, अगर आपको आपके निर्णय पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो दूसरे व्यक्ति आपसे मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर आपके जो पूर्वानुमान है अगर उससे किसी प्रकार की बाधाएं अगर आपके आ जाएं और अगर किसी प्रकार की मुसीबत अगर आपके पास आती है तो आप उससे घबराएं नहीं, उससे डटकर मुकाबला करें। अगर बजाय पीछे जाने के आपको उससे लड़ना है और आगे निकलने का प्रयास करना है। इस प्रकार के गुणों से ही व्यावसायिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतएव सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। मतलब आपको नेगेटिव नहीं होना है कि अगर आपने कोई काम किया और एक बार अगर आप सफल नहीं हो पाए तो आप नेगेटिव हो गए कि अरे यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मतलब मुझसे ही होगा। इस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद संदेशवाहन की योग्यता होनी चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है कि आपके आदेश और विचारों का आदान प्रदान
करना, मतलब अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना। ठीक है, तो आपके पास ये गुण होना चाहिए कि आप अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को जिस रूप में प्रसारित करें उसी रूप में उस व्यक्ति को समझाने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सजगता, एक सफल नेता का गुण जो कि निर्णय लिए गए हैं उसके परिणामों की को जागरूक होना। नेतृत्व को उस समय सतर्क रहना चाहिए जब निर्णय शीघ्रता के लिए लिए गए। मानवीय पक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये जो है आपको एक प्रभावी नेता के गुण हैं। अब मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई हैं। एक नेतृत्व का महत्व कार्य भी लेकर रखा कि हम लीडरशिप के क्या कार्य होते हैं। तो अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करने में सहायक होता है, आवश्यक परिवर्तन को लागू करने में सहायक होता है, समूह की भावना का विकास करता है, अभिप्रेरणा में सहायक होता है, संप्रेषण व्यवसाय में सहायक। ठीक है, ये इसके कार्य भी हैं। अब नेक्स्ट मेरे वीडियो में BS के 12th क्लास वालों को मैं इसके लास्ट यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।